जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता का उत्तरार्ध प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंगलाचरण दोहा। मंगल मूर्ति शिव सुवन, श्री गणेश भैरव, वाणी वाक सरस्वती, श्री शारद जगदम्ब। इनको प्रथम ही सुमरे के बहुरे इष्ट कर ध्यान, और धर गुरु पद पद युग, करो कछु निर्माण। पहला अध्याय। पाशुपति व्रत से श्री कृष्ण जी को पुत्र शाम्ब की प्राप्ति। सूत जी बोले, संसार चक्र के भ्रमण करता भवानी शंकर जी को नमस्कार है। इतना कहते हुए दोपहर का समय हो गया। वायुदेव जी का कथा विशेष कर अपने आसन से उठ पड़े। नैमिष नारायण निवासी मुनियों ने दूसरा प्रश्न निश्चय किया। फिर प्रतिदिन समान अपना नियम समाप्त कर जब वायु देवता आए, तब उनको आया देखकर उनके समीप जा स्थित हुए, तो वायुदेव भी अपने श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे। तदंतर भगवान की विभूति को हृदय में धारण कर लोक नमस्कृत वायु ने यह कहना आरंभ किया कि मैं उन सर्वज्ञ शंकर की शरण में हूँ, जिनकी यह चराचर विभूति है। तब उनकी यह श्रेष्ठ वाणी को सुनकर ऋषियों को विभूति विस्तार सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने यह जो महात्मा उपमन्यु का चरित्र वर्णन किया, उसे हमने सुना, जिससे कि उन्होंने गौ दुग्ध के लिए तप कर परमेश्वर से वर प्राप्त किया। जिन धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दर्शन कर उनकी आज्ञा से पाशुपात व्रत कर यह परम ज्ञान पाया था, जिसके संबंध में हम पहले से भी कुछ सुन चुके हैं। अब उसी स्वेच्छा या अवतरणीय हुए, तथापि मानव देव को निंदनीय जानकर उन्होंने लोक संग्रह के लिए अपनी देह शुद्ध कर ली, और वे पुत्र प्राप्ति के लिए मुनियों के आश्रम में गए। तब उन्हें शिव जी के परम भक्त महाकांतिमान उपमन्यु जी ने मुनियों को मध्य में देखा, तो उनके श्री कृष्ण जी के रोम खड़े हो गए। उन्होंने बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया, उनकी 3 प्रदक्षिणा की, जिससे उनका सारा कर्म मल दूर हो गया और महान अनुभाव श्री कृष्ण को निर्मलता प्राप्त हुई। यह देख उपमन्यु श्री कृष्ण के सारे शरीर में अग्ररीति भस्म लगाया और 12 महीने का पाशुपात व्रत करने का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। फिर तो उसी दिन से यह ज्ञान उनके समीप रहने लगा। इस प्रकार गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी ने सांब शंकर जी का तप करना आरंभ किया। तपस्या के 1 वर्ष पश्चात परम शोभा संपन्न शिव पार्वती ने अपने गणों सहित उन्हें दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। तब श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। उनसे प्रसन्न हो शिव जी ने अम्बा और गणों से सहित उन्हें पुत्र दिया। इसी से उन्होंने जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा। इस प्रकार महापराक्रमी श्री कृष्ण जी ने महर्षि से ज्ञान लाभ किया और शंकर जी ने पुत्र का लाभ हुआ। यह सब कथा तो हमने आपसे कही। जो कथा इस कथा को नित्य कहे सुनावे, उन्हें श्री विष्णु जी का ज्ञान प्राप्त होता है और आनंद होगा। इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का उत्तरार्ध का पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम।